दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है माइक्रो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रभप्रीत सिंह। आज हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं क्रैब फार्मिंग के ऊपर। ये मड क्रैब फार्मिंग है दोस्तों। आमतौर पे जो क्रैब समुद्र में, नदियों में या कुओं में पाए जाते हैं, उनकी फार्मिंग अब घर के बगल में छोटा सा ऐसा सेटअप तैयार करके भी की जा सकती है। आज जिस फार्मर से हम लोग मिलने वाले हैं, पिछले 2 सालों से क्रैब फार्मिंग कर रहे हैं और इससे बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस पूरे सेटअप के ऊपर कितना खर्चा आया है, कितने क्रैब रखे गए हैं, कितने टाइम में बड़े हो जाते हैं, कहाँ पे बेच रहे हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं, इसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको। जो क्रैब मेरे हाथ में दोस्तों, ये मेल है। यहाँ पे आपको फीमेल भी दिखाऊंगा, कितना इसका वेट होता है, कितने वेट का बेचना होता है, कितना वेट लाके हमें इसका रखना होता है, उस सभी के बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब कभी हम ऐसी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। आप थोड़ा सा अपने बारे में और अपने इस क्रैब फार्मिंग वाले सेटअप के बारे में बताना। मेरा नाम मयूर है। असल में मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। बाद में एक 5-6 साल तक जॉब किया। बाद में मैंने सबसे पहले 2018 में पर्ल फार्मिंग का स्टार्ट किया और लगभग 2 साल हो गया मैंने क्रैब फार्मिंग का भी स्टार्ट किया है। अभी क्रैब फार्मिंग मतलब क्या हो, केकड़ा आपको पता होगा, केकड़ा देखा होगा, वही हम इसके फार्मिंग करते हैं और ये खाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। जैसे कैसे होता है, या लोग चिकन मटन खाते हैं, उसमें 300-400 mg कैलोरीज रहते हैं। उस हिसाब से क्रैब में कम से कम 1370 mg कैलोरीज रहती है। अच्छा। और वो खाने के लिए भी अच्छा रहता है, सेहत के लिए। आपको सब डॉक्टर लोग सबसे ज़्यादा क्रैब खाना पसंद कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा रहता है। ये सेटअप के बारे में बताना कि ये कितने बाई कितने का है और ये शेड को आपने किस तरह से बनाया है। अभी आपके सामने जो शेड दिख रहा है वो 27x27 का शेड है, बाहर से ठीक स्ट्रक्चर है। है और अंदर से 25x25 का ये स्ट्रक्चर है हमारे। ठीक है। इसमें कम से कम 6-7 फीट तक नीचे गहराई रहती है। उसमें अलग अलग लेयर के हम मिट्टियाँ चढ़ाए देते हैं। ठीक और है। बाद में कैसा, क्रैब जो हो उभयचर जीव है। उभयचर मतलब वो पानी के अंदर भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। ठीक उस है। हिसाब से हमने स्ट्रक्चर बना दिए। मतलब मान लो जब भी क्रैब को पानी में जाना है तो पानी में चला जाएगा उस एक साइड। तरफ पानी है, एक हाँ, तरफ और सूखी जमीन है। एक साइड सूखी जमीन है। और इसके साइडों में हमने जाली लगा दी और ऊपर नेट डाल दिया। हाँ, साइड में जो जाली लगाने का एक रीज़न इसका ये रहता है कि जो ईगल्स या कौवे रहते हैं वो क्रैब के छोटे छोटे बच्चे को उठा के लेके चले जाते हैं। ठीक है। इसलिए हमने साइड से जाली मार दी, उसने इसका संरक्षण करने के लिए ठीक किया है। है। और ऊपर से जो शेड नेट लगवा दिया है, तो उसका रीज़न क्या है कि टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हमने ऊपर से ग्रीन शेड नेट लगा दिया है। आपने यहाँ पे फ्लोगर भी लगा रखे हैं। हाँ, यहाँ हमने जो फॉगर सिस्टम की, इस फॉगर सिस्टम का क्या होता है कि इसके अंदर नेचुरली बारिश गिर जाती है। हर ठीक है। डेली 10 मिनट हम इसके अंदर बारिश गिराई, उससे टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है और उनको फील भी अच्छा रहता है कि हम एवरी टाइम बारिश की सीजन में क्रैब जैसे कैसे हो रिवर में या जो नाला बिला होता है वहाँ मिल जाते हैं, तो कैसे होता है कि बारिश के मौसम में ही बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ बारिश का मौसम जैसा किया है तो इस हिसाब से फील अच्छा होता है, तो उनके लिए सेहत भी है, सब कुछ ओके रह जाती है इसके अंदर। ठीक है। यहाँ पे आपने अंदर स्ट्रक्चर में जो दीवार बना रखी है, यहाँ पे टाइलें लगा रखी हैं, इसका हाँ, क्या कारण है? इस टैंक के अंदर जो स्टाइल फर्श लगा है, स्टाइल फर्श लगाने का एक ही रीज़न रहता है। तो क्या रहता है कि जो क्रैब जो रहता है वो कौन सी भी चीज़ हो इसके ऊपर चढ़ जाता है सीधा। ठीक तो है। स्टाइल लगाने से क्या होता है, वो चढ़ नहीं पाता, मतलब भाग के नहीं जा सकते इस टैंक के बाहर से। इसी अच्छा। रीज़न से हमने स्टाइल फर्श लगा दिए 2 फीट से। ठीक कम है। से कम 2 फीट ऊपर से स्टाइल फर्श लगाना 100% ज़रूरी है। जब ये सेटअप हमने शुरू करना है क्रैब फार्मिंग का, हाँ, तो क्रैब कहाँ से लाने हैं और कितने क्रैब डालने चाहिए हमें, जितना ये एरिया 1000 स्क्वायर फीट के आसपास है? जो हमारे अभी 1000 स्क्वायर फीट का जो स्ट्रक्चर बना है, इसमें कम से कम 150 से 200 केजी हम मेल फीमेल एडल्ट क्रैब इसके अंदर छोड़ देते हैं। 50% हम फीमेल छोड़ते हैं, ठीक है। 50% उसमें मेल छोड़ते हैं। इन दोनों का इक्वल करके इस टैंक में हमें छोड़ना जरूर रहता है। पहले मैं बोलता था कि लोगों को 70-30% करना चाहिए, लेकिन 70% 30% करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 50-50 ज़रूर रहता है। जो क्रैब रहता है उनका मीटिंग का टाइम 2 आवर्स रहता है, 2 आवर्स प्लस रहता है। इसलिए 50-50% ओके रहा तो ब्रीडिंग का ओके हो जाता है, इसके अंदर ब्रीडिंग अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है। कितनी एज का क्रैब डालना चाहिए? क्रैब का जो एज रहता है तो जन्म से लेके 3 इयर्स तक रहता है। फीमेल जो क्रैब रहती है वो 3 इयर्स तक जिंदा रहती है ठीक और है। मेल जो रहता है तो 2.5 साल तक जिंदा रहता है। ठीक तो है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो एडल्ट क्रैब मतलब कि 100 से लेके 200 के बीच में जो क्रैब रहते हैं एडल्ट, वही हम ब्रीडिंग के लिए इसके अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है। 200 के ऊपर के रहेंगे वो हम ब्रीडिंग के लिए यूज़ नहीं, वो खाने के लिए यूज़ किया जाता है, होटल लाइन में जाता है वो। ये वहां पे भी पानी निकल रहा है, वो क्या हाँ, है? और जो पानी निकल रहा है तो ऑक्सीजन के लिए हमने यूज़ किया है उसको। ठीक है। एरेशन हो ऑक्सीजन, रही है हाँ, उससे। एरेशन होने के लिए, क्योंकि हम पानी में ऑक्सीजन कैसे होता है, रिवर का पानी मूवेबल रहता है, यहाँ का ठीक पानी है। स्टेबल रहता है। उस हिसाब से हमने उसको ऑक्सीजन के लिए मोटर का यूज़ किया है। पानी के ऊपर वेव्स क्रिएट होते हैं और ऑक्सीजन क्रिएट हो जाता है पानी के अंदर। वहां पे नजर आ रहा है पूरा पानी है हाँ, और यहाँ पे सूखी जमीन है, पत्थर भी हाँ, है, यहाँ पे ऐसे पाइपें भी पड़ी हुई हैं, तो हाँ। ये सारा सामान डालने का क्या कारण है?
इसमें क्या होता है कि क्रैब जो रहता है वो मिट्टी के अंदर धंस के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। रहने के लिए जगह, छुपने के लिए जगह उनको बनानी ही पड़ती है, पत्थर ठीक है। वित्तर रखने पड़ते हैं उसके नीचे। हर एक आपने पत्थर भी हटा दिया तो उसके नीचे आपको क्रैब ही क्रैब दिखेंगे पूरे। उसके अंदर अंदर रहने के लिए ऐसी जगह बनानी पड़ती है। शुरू में इन्वेस्टमेंट कितनी होगी थी यहाँ पे आपकी? शुरू में 1000 स्क्वायर फीट का करना है तो 3 लाख तक खर्चा आ जाता है। 3 इसमें लाख क्रैब तक भी आ जाएंगे? हाँ 3 लाख तक हमारा सेटअप रेडी हो जाएगा उसमें पूरा। ये क्रैब कितने टाइम में बेचने लायक हो जाते हैं? एक क्रैब बेचने के लिए एक 10 या 11 मंथ तक रेडी हो जाते हैं सेलिंग करने के। कितना वेट हो जाता है नॉर्मल उसका उनका? नॉर्मली वेट 200 प्लस हो जाता है उसका। ठीक है। और मार्केटिंग कैसे करते हैं उसकी? मार्केटिंग कैसे होता है, मेरे यहाँ से जो भी क्रैब होता है जो पुणे, मुंबई, बेंगलोर, गोवा इस साइड में होटल लाइन में जाते हैं। और दूसरा मान लो किसी ने स्ट्रक्चर करना है तो उसको ब्रीडिंग वाला, पालने वाला क्रैब मैं यहाँ से पूरे इंडिया में कहाँ भी हो मैं यहाँ से दे देता हूँ। बिक जाते हैं आराम से? आराम से बिक जाती है। और ये सबसे फिश पालने से भी बेटर यही क्रैब फार्मिंग अच्छा है, क्योंकि ठीक है। एक तो लो मेंटेनेंस है। ठीक है। कभी ऑक्सीजन लाइट चली गई तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक जैसे है। मछली को कैसे ऑक्सीजन गया तो इन्वर्टर देके ऑक्सीजन देना पड़ता है, ठीक इस है। हिसाब से इनका इतना केयरिंग करना नहीं पड़ता है। जो भी है टेक्निकली पानी के पैरामीटर जो भी है सब कुछ हमें मेंटेन रखना जरूरी रहता है इसके अंदर। इनको हम फूड में क्या देते हैं? फूड में हम क्या देते हैं कि एक तो वेज भी खाते हैं और ये नॉन वेज भी खाते हैं। अच्छा। वेज में दिया तो हम स्पिनिच देते हैं या स्वीट कॉर्न वगैरह दे देते हैं उनको, ठीक है। गोभी पत्ता वगैरह दे देते हैं। और नॉन वेज में बोले तो चिकन वेस्टेज या फिश वेस्टेज या फिश हम डाल देते हैं उनको खाने की। ठीक है। लेकिन नॉनवेज जितना खाना ज़्यादा डालेंगे उतना ग्रोवेशन स्पीड से हो जाता है, उनको ग्रो खा- फास्ट हो जाता है। खाना कितने टाइम में देते हैं हम लोग? खाने वीक में 2 बार हमें देते हैं ओनली। क्या ये आमतौर पे जैसे समुद्र का जीव है, खारे पानी का है, तो हम लोग इसको मीठे पानी में कर रहे हैं? हाँ, ये कैसे होता है, क्रैब्स के स्पेशीज अलग अलग है। फ्रेश वाटर क्रैब अलग है, सॉल्टी वाटर क्रैब वाले। हमारा जो क्रैब है वो फ्रेश वाटर क्रैब है, मतलब मीठे पानी का क्रैब है। इसका नाम है टेक्निकली ब्रोचेरा और ब्लैक मड क्रैब इसको बोलते हैं। मयूर भाई ये देखने में बड़े खतरनाक लग रहे हैं, काटते तो नहीं है? हाँ काटते तो है, लेकिन इसको पकड़ने की भी स्टाइल रहती है। अभी देखो पत्थर के नीचे क्रैब बैठे, इसको हाँ। पकड़ना है तो हम इसको पीछे से पकड़ लेते हैं। अच्छा। सामने से जैसे पकड़ पूरा लिया तो काटने की attack- कोशिश हाँ, कर रहा है। सामने से पकड़ लिया तो वो अटैक कर लेते हैं हमके ऊपर। अच्छा। इसके ऊपर पकड़ते समय इनको पीछे से कभी भी पकड़ वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है पूरी तरह से? हाँ हाँ, यस यस, एग्रेसिव रहता है क्रैब बहुत। अच्छा ठीक है। इसको पकड़ते समय पीछे से हम पकड़ लिया, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं आती। अच्छा अभी ये काट रहा है चमचे पे ना? हाँ, ये कितने ग्राम का होगा? अभी ये कम से कम 100 ग्राम का है। 100 ग्राम के ऊपर चले गए थे एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ब्रीडिंग के लिए अच्छा रहते। मेल का साइज बड़ा होता है या फीमेल का बड़ा होता है? फीमेल बड़ी रहती है तो ये एक दूसरे को नहीं खाते इसमें? खाते हैं ना। रोग कैसे होता है कि मान लो हमने क्रैब को फूड कम किया डालना, ठीक है। क्रैब को फूड कम कर दिया तो बड़ा क्रैब छोटे क्रैब को खा लेते ठीक हैं। है, उनको टाइम टू टाइम फूड मिल रहा है, फिर एक दूसरे को नहीं खाते हैं नहीं वो। खाते, और इसीलिए तो एक दूसरे का अटैक ना करे इसलिए इतना छुपने के लिए उनको जगह बना दिए, पेड़ पौधे लगा दिए हैं। मयूर जी बताना, ये मेल और फीमेल कैसे देखेंगे हम लोग? अभी मेरे हाथ में जो क्रैब दिख रहा है वो फीमेल क्रैब है, जिसके पीछे यू शेप आपको दिख रहा है। ठीक है। यू शेप है वो फीमेल क्रैब है, और ये जो सामने क्रैब दिख रहा है इसके पीछे ए शेप है। ए शेप होता है वो मेल क्रैब रहता है। इसी हिसाब से इसका आइडेंटिफाई किया जाता है मेल फीमेल। इसको जो क्रैब दिख रहा है जो सामने पकड़ा है उसको नांगा बोलते हैं। वो पकड़ने के लिए होता है कि वो खाने के लिए भी यूज कर रहा है और काटने के लिए भी यूज करता है। और जो 3 लेग दिख रहे हैं आपको 1 2 3, ये जो रहते हैं वो वॉकिंग लेग रखते हैं, मतलब चलने के लिए यूज किया जाता है। इस साइड के 3, इस साइड के 3, 6 रहते हैं। कभी टांग टूट जाए तो हाँ, नहीं आ जाती है? नहीं आ जाते टूटने के बाद। और जो पीछे जो मैंने पकड़ के रखे हाथ में वो स्विमिंग लेग है, पानी में तैरने के लिए उसका यूज किया जाता है। ऐसे टोटल 8 लेग्स रहते हैं, इस साइड 4 उस साइड 4 रहते हैं। ठीक, खाने में ये पूरा का पूरा हिस्सा यूज होगा? हाँ, खाने के लिए सबसे सब पूरा क्रैब यूज किया जाता है इसका अंदर। ठीक है। थोड़ा वेस्टेज निकल जाता है ऊपर से कवट निकल के। क्रैब का एक फायदा एक बता देता हूँ कि जो ये क्या करे, जैसे स्नेक कैसे स्किन छोड़ता है ना, उस हिसाब से ये भी कवच छोड़ देता है। उसको मोल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा। स्किन छोड़ देता है और नया स्किन आ जाता है उसको। जब स्किन छोड़ेगा तभी ये ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है। इस फीमेल का वेट कितना होगा? अभी ये जो पकड़ लेके तो 200 ग्राम तक के है। मान लो कभी भी एक क्रैब ने आपको पकड़ लिया इसके नांगों में, वो अपने उंगली को या किसी भी चीज़ को पकड़ लिया, तो इसको कभी खींचने का नहीं। खींच गए तो हमारे हाथ से ब्लड आ जाएगा। लेकिन जब भी पकड़ लिया तो इसको सीधा पानी में डिप करो, 1 सेकंड में छोड़ देगा तुरंत। आप पानी में जब क्रैब जाता है तो साइलेंट बन जाता है, लेकिन बाहर ओपन रहता है तो एग्रेसिव रहता है। इसीलिए वो उसको पानी में छोड़ दो, आपको तुरंत छोड़ देगा, कभी भी कुछ नहीं करेगा। मयूर भाई थोड़ा सा इस फीमेल के बारे में बताना। जो आपको सामने फीमेल जो दिख रही है, इस फीमेल के ये जो नीचे पेट रहता है उसके अंदर छोटे छोटे सीड्स रहते हैं। जो सीड्स डालती है, छोटे एग्स रहते हैं, वो जून जुलाई अगस्त के में ही बीच में वो क्रैब का रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसके पेट में रहते हैं छोटे छोटे सीड्स, बड़े हो जाते हैं और वो बाहर निकल के आ जाते हैं। इस एक फीमेल कम से कम 200 से 250 से 300 तक हमें
छोटे छोटे बेबीज दे देती है, मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से होती है। तेजी से होती मयूर भाई ये अंदर मेन टैंक से बाहर पाइपें आ रही हैं और वो आपने एयर के लिए कुछ दे रखा है, ये हाँ। क्या है? है। ये जो आपको सामने दिख रहा है वो क्या होता है कि पानी आउटलेट के लिए नहीं निकले, यहाँ से हम जब पानी चेंज करते हैं, वीक में 2 बार हम पानी चेंज करते हैं, तो हम इसमें से वॉल ऑन किया तो यहाँ से पानी निकल के बाहर आ जाता है और ये पेड़ पौधे को पानी निकल के जाता है। ठीक और है। दूसरा मतलब क्या होता है, जो आपको पाइप खड़ी दिख रही है जो जी। सामने वाले, ओवरफ्लो की पाइप है। मान लो इसमें कभी पानी बहुत चढ़ गया, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आए तो क्रैब हमारे ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक तो है। इसी से ओवरफ्लो पाइप है। मतलब जो पानी की लेवल बढ़ गई तो यहाँ से पानी निकल के बाहर आ जाता इससे है, ऊपर पानी जाएगा ही नहीं। पानी टैंक का अंदर नहीं जाएगा। इससे ऊपर बढ़ गया तो यहाँ से आउटलेट हो जाएगा पानी सीधा। यहाँ पे आपने टोटल 3 टैंक बना रखे हैं क्रैब के लिए, थोड़ा इनके बारे में बताना। ये जो आपको सामने दिख रहे है वो, ये जो हमारे है वो मेन टैंक है। ठीक है। और ये नीचे जो टैंक दिख रहा है आपको, ये अंदर का हैचरी वाला टैंक है। अच्छा। मतलब यहाँ क्रैब की रिप्रोडक्शन हम कर लेते हैं, इसलिए हैचरी का टैंक बना दिया है। थोड़ा अंदर से दिखाएंगे। और ये जो आपको सामने दिख रहा है पाइप क्रैब फार्मिंग का स्ट्रक्चर है। अभी जो आपको पाइप का स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्रैब्स है। ये भी मीठे पानी वाले हाँ, मीठे पानी वाला ही क्रैब है। इसमें हमने क्या किया है, जिसके पास जगह कम होती है, टेरेस के ऊपर करना है या बालकनी में करना है, तो इसको वर्टिकल पाइप क्रैब फार्मिंग का स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि नीचे मोटर होती है, पानी सक करती है पुणे, वो ऊपर से हर एक कंपार्टमेंट में पानी गिर जाता है इसके अंदर। ठीक है। और पानी गिरने के बाद ओवरफ्लो होने के बाद नीचे यहाँ से फिर से रिटर्न पानी इसमें गिर जाता है। अगर दोस्तों अपने घर में करना है, छत के ऊपर करना है, तो इस तरह का हम लोग वर्टिकल पाइप क्रैब फार्मिंग वाला सिस्टम लगा सकते हैं। और जो सामने आपको दिख रहा है, वो सामने साइड में दिख रहा है जी। वो बॉक्स क्रैब फार्मिंग है। मतलब यही सेम पैटर्न, पाइप की जगह हमने वहाँ बॉक्स रख दिए, सेम पैटर्न, हर एक बॉक्स में एक एक क्रैब रखा है, उसको वर्टिकल बॉक्स क्रैब फार्मिंग बोल देते हैं उसको। और नीचे जो आपको दिख रहा है वो हैचरी वाला पाउंड बना रहे हैं, इसमें क्रैब रखते हैं। मतलब इसमें सीड्स जो निकलते हो हम ब्रीडिंग बढ़ा करके हम सेलिंग कर देते हैं, इसके लिए हैचरी का पाउंड बना दिया है नीचे वाला। ठीक है। यहाँ पे आपने पत्थर भी अलग अलग टाइप के डाल रखे हैं ना, वहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग। उनको छोटे छोटे सीड्स को चुपने के लिए हमने ये सेटअप स्ट्रक्चर अंदर का किया है, इस हिसाब से अंदर का। जब हमने इनको बेचना होता है तो बेस्ट टाइम कौन सा होता है साल का? कैसे होता है, जून से लेके अगस्त या सितंबर तक जब बारिश होती है तभी आसानी से बाहर नदियों में मिल जाती है। जब सेलिंग करना है तो जनवरी दिसंबर से लेके मई तक आप सेलिंग कर दे सकते हो, उसमें ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है हमें उसमें से। ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट में एवरेज इनकम क्या हो सकती है? 1000 स्क्वायर फीट में लगभग हमें 3 टन तक हमें मटेरियल आसानी से माल मिल जाता अच्छा। है। 3 2.5 से 3 तक 100% माल मिल जाता है। और 3 टन माल मिल गया, 200 रुपये पर केजी से भी सेलिंग किया तो 6 लाख रुपए उसका हो जाता है। ठीक है। मतलब लेकिन एवरेज 200 से लेके ऊपर ही सेलिंग हो जाता है, 300-500 तक सेलिंग हो जाता है। मतलब खर्चा तो पहले साल में पूरा निकल जाएगा। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हर बार कोई अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, ब्रीडिंग हो जाता है ऑटोमेटिक इनका पूरा। आपको कितना टाइम हो गया क्रैब फार्मिंग करते क्रैब हुए? फार्मिंग करते हैं 2 साल हो गए हमें। 2 साल में एक बार मेरा सबसे पहली बार 2.5 टन तक माल निकल गया था। ठीक है। मतलब जितना पकड़ा था उससे बेटर निकल गया। और बाकी 3 टन निकल जाता, लेकिन 500 केजी मैंने उसमें खुद के लिए रख दिया, क्योंकि आगे ब्रीडिंग होने के लिए खुद को रखना पड़ता है क्रैब, पूरा सेल आउट नहीं कर सकते, बाद में नया छोड़ना पड़ेगा। और इसमें जो बड़ी बात मुझे समझ में आ रही है, सिर्फ 1000 से 1500 स्क्वायर फीट में आपने 6 लाख की इनकम जनरेट कर ली। कुछ बीमारियों के बारे में बताएंगे, कोई डिसीज आ सकती हैं? इनको डिसीज से ज़्यादा कुछ नहीं आता क्योंकि हार्ड ये एनिमल है। और लेकिन एक बार आता है, मैंने अभी गॉड किया 2 साल में आया तो उनको पैरालिसिस का जैसे अटैक भी आता है, इतना ही नॉर्मल, बाकी कुछ नहीं आता है। ठीक है। मतलब वाइबल हो गए तभी वो आ जाते हैं। हम लोग महाराष्ट्र के सांगली में हैं, तो क्या इसको नॉर्थ इंडिया में किया जा सकता है? यस, किया जाता है। पंजाब में किया तो मान लो पंजाब में किसी ने स्ट्रक्चर लेगा तो एक तो उनका सबसे पहला हो जाएगा, और दूसरा मतलब खाने के लिए, लोगों को खाने के लिए आदत बहुत है लेकिन बनाने के लिए आता नहीं, यही एक ड्रॉबैक है इसका। सही बात है। मान लो किसी ने सेटअप किया, खाने लगे या होटल बिल्डर डाल दिया तो खुद का, वो भी आपका पंजाब का पहला हो जाएगा होटल बिल्डर। मान लो आपकी इधर गेहूं की या चावल की फसल्स रहती है, बहुत सारी चावल की रहती है, बिल्कुल रहती है। हाँ, तो उसमें क्या करते हैं कि अभी चाइना साइड क्या करते हैं, जो फसल लगाते हैं उसके अंदर क्रैब छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, जो पानी में कीड़े मकोड़े रहते हैं, मतलब मान लो चावल के बागान में अंदर रहते हैं, तो क्रैब पूरे खा लेते हैं। मतलब आपका उसके ऊपर जो आने वाला भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पे जो खर्चा आना वो भी खत्म हो जाता है, क्रैब छोड़ गए तो। ऐसे नेचुरल भी करने वाले बहुत सारे, चाइना साइड बहुत सारे करते हैं उसे। शुरू में मोर्टेलिटी का रेट कितना है? मोर्टेलिटी रेट शुरू में कैसा रहता है कि थोड़ा फर्क, एक 10% मोर्टेलिटी रहती है, क्योंकि यहाँ से पानी छोड़ के दूसरे पानी में सराय और करते समय तक थोड़ा मोर्टेलिटी रेशियो रहता है, लेकिन उनको हम एंटीबायोटिक्स टैबलेट वगैरह के स्टेबल वगैरह कर देते हैं। कोई और बात क्रैब फार्मिंग के बारे में मैं पूछना भूल गया हूँ, आप कुछ बताना चाहते हैं? क्रैब फार्मिंग तो एक तो क्या होता है कि जब मैंने स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, एक ही टैंक था मेरा वो। ठीक है। जब सेलिंग करने का दौर आ गया तो मुझे समझ में आ गया तो कैसे होता है, उसमें पकड़ने के लिए टाइम लग जाता है।
ऑर्डर्स रहते हैं 50 kg 100 kg 200 kg, तो एक साथ उसमें पकड़ नहीं सकते। ठीक है। उसीलिए मैंने बाद में क्या किया कि क्रैब का स्टोरेज टैंक बना दिया, जैसे आप ये सामने दिख रहे हैं स्टोरेज टैंक। ठीक है। तो क्या होता है जब किसी ने ऑर्डर दिया है तो उसको मैं सामने से वेट मांगता हूँ कि आप एक वीक में 100 kg मिल जाएंगे, तो वहाँ से मैं उठा के हर एक शाम को उठा के 10-20 kg करके स्टोरेज टैंक में रख देता हूँ। ठीक है। और यहाँ से पैकेजिंग करके हम सेलिंग कर देते हैं। ये स्टोरेज टैंक बनाना जरूर है, क्रैफ्ट के मेन स्ट्रक्चर के साथ स्टोरेज टैंक हमें 100% चाहिए उसमें। जब हमने इसको बेचना है, जब ट्रांसपोर्ट हम्म। करना है, तो पानी के अंदर ही करते हैं या नहीं, ऐसे? पानी के बाहर। क्रैब बिना पानी के 72 आवर्स जिंदा रह सकते हैं, लेकिन छाव में और ठंडे एरिया में चाहिए। वीर भाई, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। ये वीडियो देखने का सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।